जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। लो जी साहिल साहब, एक नंगर को लेने लगा हूँ। साहिल साहब आप ही बात करेंगे। ये इसने प्राइवेट चैट में डाला है। ये प्राइवेट चैट में जिसने डाला है मैं पहले शेयर कर रहा हूँ। ये जरा आप पढ़ ले सर, इसने क्या डाला। एहसन भाई आप जरा होल्ड कीजिएगा। लो जी अननोन साहब कहते हैं भाई हमने ही अरेस्ट करवाया था मेनली पब्लिक। साहिल साहब मुसलटा आपके साथ। जी सुन जो ये तीन थे ना, इनने घंटाघर जो कि फेमस प्लेस है कश्मीर की लाहौल चौक में, उधर पे आके इनने ऐसी वीडियो बनाई जो कि मतलब हर रिलीजन बिलीफ के खिलाफ है और वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्या खिलाफ है? अरे इसमें सेक्शन 295 सुनो इसमें सेक्शन 295 ए लगता है, उसके बाद आईपीसी का 153 एक्शन लगता है, उसके बाद 505 295 भी मिलिशियस एक्ट जब करते हैं ना किसी रिलीजियस की, किसी के सेंटिमेंट्स के खिलाफ। देखो इनने ये किया था जो उसमें वो लंबा। हाँ भाई पहले एक एक पॉइंट पे जाते हैं। अननोन भाई आप आए ना, बहुत अच्छा किया। हमको भी आप लोगों से बात ही करना था ये मसले पे। सो हु विल डिफाइन व्हाट विल हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स? हु विल डिफाइन दैट? वो तो पब्लिक डिफाइन करेगी ना, जिस रिलीजन के वो है। तो कोई भी कुछ भी डिफाइन कर देगी। मैं मोहम्मद साहब को अगर साहब नहीं बुलाऊं और सिर्फ मोहम्मद बोल दूं तो वो भी आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। तो उसका क्या डेफिनेशन क्या है? सेंटिमेंट नहीं सेंटिमेंट्स हर्ट होने का मतलब इसने पूरी रिलीजियस कम्युनिटी को ही बोला ना लानत। उस जो सलीम वास्ते क्या उसने कम्युनिटी। अच्छा एक सेकंड साहिल साहब मैं करेक्ट करता हूं इसके स्टेटमेंट। साहिल साहब एक सेकंड, इसने मुसलमानों पे लानत नहीं भेजी थी। सलीम वास्ते के स्टेटमेंट थी इस्लाम पर लानत। सो साहिल साहब प्लीज रिमेंबर, थियोलॉजी पे लानत की थी, इंसानों पे लानत नहीं की थी। प्लीज कंटिन्यू। वो तो रिलीजन की है ना, रिलीजन का ही। ठीक है, तो अगर मैं यूपी में जाके हिंदुइज्म को यूपी में जाके करूं तो मुझे भी तो उठा लेंगे ना। अगर मैं ऐसा ही बोलूं हिंदुइज्म पे लानत, ऐसा मुझे भी आप बिल्कुल हिंदुइज्म पे बोल सकते हैं। अगर हिंदुइज्म जो है, सनातन जो है, नहीं वो अपने ना मानने वालों के खिलाफ अगर वो ये कहता है कि सनातन कोई ना माने उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो या उसकी सजा मौत है, तो बिल्कुल कोई भी जाके हिंदुइज्म के बारे में भी क्रिटिसाइज कर सकता है, उसको बुरा भला बोल सकता है, उसको बोल सकता है भाई मैं ऐसे घटिया मजहब को मैं नहीं मानता। बिल्कुल बोल सकता है। मगर भाई क्यों नहीं बोल सकता भाई? मगर इंडिया में ऐसा नहीं चलता। इंडिया में जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, चाहे वो मनुस्मृति जलाई गई भाई, नहीं यार, जलाई गई है। अगर कोई सेटेनिज्म को भी फॉलो करे ना, सेटेनिज्म तो गंदी आइडियोलॉजी है, अगर उसको भी कोई गाली दे उसके लिए भी, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि चाहे कोई भी रिलीजन। अननोन भाई डू यू अग्री विद मी कि अगर कोई भी रिलीजियस किताब या रिलीजियस इंसान अगर दूसरे की आइडियोलॉजी या खुदाओं को की ब्लास्फेमी करे और ऊट पटांग उसके बारे में बात करे तो आप कहेंगे कि वो गलत है? जी हाँ, मेरे लिए गलत है। ओके, आर यू श्योर? और अगर मैं आपको एक बात बोलूं ना, जो इनने किया ना वो कुछ नहीं है। अगर हम बात कर लेना भाई जी बिल्कुल बात करते थे ना, तो आप कहेंगे कि वो किताब गलत है क्योंकि वो हेट फैला रही है। अगर आप किसी और के खुदाओं के बारे में, अगर कोई रिलीजियस किताब किसी दूसरे के खुदाओं के बारे में ब्लास्फेमी करे, गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, आप कहेंगे वो किताब गलत है? दैट बुक इज स्प्रेडिंग हेट। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट? हेटेड तो माइंडसेट के साथ आता है, मगर अगर जो वर्सेस है उसका कॉन्टेक्स्ट देखे तब जाके वो गलत नहीं होगी। अगर हम कॉन्टेक्स्ट पूरा देखें, कॉन्टेक्स्ट बताओ जिसमें मैं आपके अल्लाह को मैं गाली दे सकता हूँ। गिव मी वन कॉन्टेक्स्ट। वो साहिल साहब एक सेकंड, अपने मुद्दे पे रहे, मुद्दा चेंज नहीं करें। सर जी ये देखिए, ये मत लेके आओ अभी मत लाओ, ये आपके सामने आ गए। सर मैं इसीलिए तो सर उसी मुद्दे पे रहे। सर आपका मुद्दा चेंज हो रहा था।
अगर जी कोई भाई, अननोन आइडियोलॉजी भाई किसी दूसरे के खुदाओं को गाली दे या बुरा भला कहे, ब्लास्फेमी करे उसकी। आपका ब्लास्फेमी है। और इन्होंने अभी बोला, अभी के अभी लाइव में बोला, रिवाइंड करके दिखाता हूं, उन्होंने कहा कि गलत नहीं है, कर सकते। नहीं कर सकते, गलत है। तो भाईजान इस्लामिक आइडियोलॉजी कहती है कि इंडीड डिसबिलीवर्स जिसको वर्शिप करते हैं अल्लाह के सिवा, वो सारे के सारे जहन्नम के ईंधन है। साहिल साहब इसी मुद्दे पर चेंज नहीं करें, वो बाद में करें, इस मुद्दे को पहले खत्म करें, फिर अगले अगले मुद्दे पे लाएं। भाई जी मगर भाई, इंडिया की तो बुक ये है तो ना, इंडिया कुरान का तो आपकी रिलीजन है, सबसे बड़ी 30 करोड़, हाँ 30 करोड़ लोग इसको मानते हैं तो इंडिया में, तो फिर इस्लाम तो इंडिया ये में तो बैन आपकी होना किताब चाहिए। तो वही बैन तो होना नहीं होगा चाहिए। ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होना होगा। चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? वही आप मैंने मुद्दा वही रख रही है, जी, आपका वो आर्ग्यूमेंट आपको ये है। वही मैंने आपको यही बोला, मैंने बोला अगर सेटनिज्म भी हो ना, अगर वो शैतान की पूजा भी करे तो भी नहीं बैन होगा भाई इंडिया तो में, ये इंडिया ऐसी तो लेकिन फिर ये आइडियोलॉजी किताब, के भाई साथ ये किताब को बैन करना चाहिए ना फिर। नहीं होगा तो ना, भाई वो फिर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आइडियोलॉजी नहीं ये होगा। है, अननोन भाई, अननोन भाई, तो फिर हमारी आइडियोलॉजी ये है, एक्स मुस्लिम की आइडियोलॉजी, कि हमारे नजर में इस्लाम जो है एक लानती मजहब है। फिर हम भी मगर फिर 295A में नहीं आते। फिर जिस तरीके से भाई फिर आपकी आइडियोलॉजी दूसरे के क्रिश्चियन देख, खुदाओं को जहन्नम का ईंधन कह रही है, तो भाई मेरी आइडियोलॉजी भी है कि मैं इस्लाम को जो है लानती मजहब कहता हूँ। तो आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? भाई मगर क्रिश्चियनिटी मेरी में भी ऐसा आइडियोलॉजी है, लिखा है कि जो वो तो क्रिश्चियनिटी की भी आइडियोलॉजी है, क्रिश्चियनिटी भी कहता है तो जो सबकी जीसस के साथ आइडियोलॉजी है नहीं ना भाई रहेगा फिर। उनको, हाँ तो वो फिर सबकी एहसान भाई ने, आइडियोलॉजी है। सलीम भाई ने, तो फिर इनके ऊपर 295A कैसा लगता है फिर? अगर वो तो आइडियोलॉजी में इंडिया, होने से वो चीज गलत नहीं होती है, तो फिर ये इनका ये चीज कैसे गलत हो गई? अभी थोड़ी देर मगर पहले फिर तो आप गलत कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे, अभी कह रहे हो कि आइडियोलॉजी में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हमारी आइडियोलॉजी है, इस्लाम लानती है। वो, हाँ वो मगर पब्लिकली नहीं शो करनी है ना, अगर पब्लिकली शो ये करोगे तो पब्लिकली तो कुरान तुम्हारा भुगतोगे। पब्लिकली, भाई भाई तुम तो ये आयतें जो है वो मस्जिद की स्पीकर लगा के तरावी के टाइम पे ये आयत पढ़ते हो। तो इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। ये जी तुम जी जी प्राइवेट जी, में गा रखते हो, ये तुम तो जुमा के खुतबों में पढ़ते हो, तुम तरावी की नमाज में ये आयतें पढ़ते हो पब्लिक में। तो अगर ये तुम वो पब्लिक में पढ़ सकते हो, तो हम हमारी आइडियोलॉजी जो है कि इस्लाम लानती मजहब है, इस पे आपको क्यों चिड़ मची? ये आपके रिलीजन में नहीं लिखा है ना, अगर ये बिलीफ बिलीफ सिस्टम मेरी में है तो आइडियोलॉजी अगर है बिलीफ भाई, सिस्टम के, मेरा बिलीफ सिस्टम है ये, मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद लाइव हूँ। मगर मेरा अगर बिलीफ आप सिस्टम मैं इंडिया बता में रहा रह हूँ। रहे हो, इंडिया में रह के हाँ, नहीं वो बिलीफ सिस्टम मतलब पब्लिकली शो कर सकते हो, अगर ये तो फिर वर्सेस इस्लाम अरे नहीं रीजन हो। के साथ पढ़ी तुम तो जाए तो कर फिर रहे हो वहां ना, बैन करेंगे, तो नहीं ये कर कुरान सकते ना, बैन होना मगर चाहिए अगर फिर। भाई कुरान वही आप मगर मेरे साथ नहीं हो सपोर्ट सकता करो, ना तो फिर आप हमको भी नहीं रोक सकते फिर। ऑन व्हाट बेसिस यू आर भाई। टेलिंग दैट ये लोगों ने जो किया है वो 295A के अंडर में आता है। अगर ये आता है 295A के अंडर, जो सलीम और सलीम भाई, एहसान और समीर ने कहा है, समीर तो तुम्हारी कुरान भी आती है, जी, उसने समीर ने तुम्हारी कुरान भी कुरान को भी जलाया ना, अंदर। उसको तो भी उतना भाई तो खींचा नहीं, उसको तो भी खींचा नहीं, हमने भाई हमने अपने उन कुरान एक्टिविस्ट, जलाना तो फिर भी ठीक है, तुम्हारा तो यहाँ पे अरे दूसरे के खुदाओं को कुरान खुदा है क्या? यार यहाँ पे साहिल साहब ये यहाँ पे वर्ड है, कुरान वर्ड में खुदा का। राम को जला रहे हैं भाई, राम को जला रहे हैं, क्रिश्चियन को हाँ जला रहे हैं। ये देखो ना भाई। अगर आप उस आइडियोलॉजी को हाँ, मानते हो तो जला रहे हैं, अगर नहीं मानते हो तो ठीक है यार, नहीं तो मान क्या के मेरी मतलब? आइडियोलॉजी है ना। वो अरे वो तो हमारी मेरी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी वो है हमारे आइडियोलॉजी के सबसे देखो, अगर भाई। मैं आप तो टोटली, भाई मानते हो, अननोन भाई, अगर आप फिर मैं लानत भी मुसलमानों पे नहीं भेजी थी, आइडियोलॉजी पे भेजी थी। वंस अगेन दोबारा हाँ, सुनो, इस्लाम पर लानत भेजा था, मुसलमानों पे लानत नहीं भी कहा था उसने। तो भाई फिर स्पीच पे आओ ना, सेम इक्वलिटी पे हाँ, आओ। अब साहिल साहब आप कंटिन्यू। आर्ग्यूमेंट आपका चेंज हो गया है। देखो अननोन भाई, प्रॉब्लम यही है, इसी वजह से हम कहते हैं कि मुसलमानों से, मतलब मैं कहता हूं और मैं इस बात पे कायम हूं, और मैंने कई बार जी न्यूज चैनल पे भी ये बात कही है, पॉडकास्ट में जाता हूं वहां भी कहता हूं मैं, कि मुसलमानों से बड़ा हिपोक्रेट, दोगला आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सी, यू केम विद एन आर्ग्यूमेंट कि इन्होंने जो कहा वो 295A के अगेंस्ट पे कहा। वंस वी स्टार्टेड जी शोइंग बोला, यू दी कुरान, आपने कहा भाई हमारी आइडियोलॉजी में है तो सही है। टोटली आपने यू टर्न ले लिया, रिवर्स मारा। दिस इज हाउ मैंने यू आपको गाइस बोला आर। अगर आप, नो 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 नो, आई एम नॉट लाइक दिस, मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने बोला अगर आप उस आइडियोलॉजी को मानते हो तो मत मानो, हम मान रहे हैं तो आप ये तो फ्रीडम ऑफ ये नहीं तो है तुम्हारा रिलीजन। कुरान भी सिर्फ ये अगर कहता, अननोन भाई, तुम्हारा कुरान भी सिर्फ ये हम्म, कहता कि एक अल्लाह की मानो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था।
प्रॉब्लम ये है तुम्हारा कुरान ये कह रहा है कि जो दूसरे की खुदाओं जो दूसरे खुदाओं को मानता है तो वो भी जहन्नम में जाएगा, अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा और उनके खुदाओं को फ्यूल बनाएगा। तो तुम्हारा कुरान दूसरे के खुदाओं के बारे में क्यों बात करता है? नहीं करना चाहिए ना मेरे भाई, सिर्फ अपने तक रहना चाहिए था। नहीं, कुरान मगर सही है ना, कुरान अपने अकॉर्डिंग सही है। अगर दूसरे के अकॉर्डिंग देखो वो अगर हाँ वो आप अपने जगह सही हो, हाँ देखो आप यूट्यूब पे सही हो, मगर आप अगर पब्लिकली ना, अगर आप पब्लिकली शो करोगे, अगर आप पब्लिकली किसी के रिलीजन को गाली दोगे तो ऑब्वियसली पकड़े जाओगे। तो ये पब्लिक नहीं है, ये कुरान पब्लिक नहीं है। अच्छा एडम साहब, हम दोनों किसने देखा? फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बना हुआ है। अननोन भाई, हम दोनों पार्टी है ना, हम दोनों ऑपोजिट पार्टी है भी, हम दोनों एक पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? आप अग्री करोगे, लेट्स अग्री, ठीक है? सुनो मेरी बात अच्छे से। आपके कुरान में भी उसी तरीके की बात लिखी हुई है जो कि सलीम, एहसान और समीर ने कही थी, ठीक है? आपने कहा कि ठीक है आपकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है लेकिन पब्लिक में नहीं आना चाहिए चीज। लेट्स बोथ ऑफ अस अग्री कि आप अपने कुरान को बैन करवाओगे, यू अग्री टू गेट दिस कुरान बैन, और हम इसके बाद इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देंगे। डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट? No, because Quran can't be banned. Why? It's a religious book in India. अभी तू दो बात कैसे कर सकता है यार अदनोर? तू बोल रहा है पब्लिक में नहीं आना चाहिए, तू बोल कुरान पब्लिक में लेके जाना, उसको रीड करना, उसको पढ़ना, ये बैन कराओ। अभी तूने खुद कहा ना कि पब्लिक में नहीं होना चाहिए, पब्लिक में बैन करो, चलो घर तक रखो तुम्हारे, पब्लिक में आप नहीं पढ़ोगे। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोला, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारे रिलीजन को देख के ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन चुना, ऐसे ही नहीं चुना। बी आर अम्बेडकर जो है उसने पहले नहीं मतलब मैंने वन साइडेड नहीं बोला, सबको इक्वली, सबको क्या इक्वली बोल रहे हैं? आपके 295 ए लगना चाहिए। अगर कोई मुसलमान, अगर हमारे ऊपर 295 क्यों लगना चाहिए भाई? अगर कोई मुसलमान किसी के रिलीजन को गाली दे रहा है या लानत भेज रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो भाई तुम्हारा कुरान राम को, क्रिश्चियन को गाली क्यों दे रहा है फिर? वो बताओ। ये गाली नहीं दे रहा है, ये कर्स कर रहा है कि अगर आप उसके अच्छा ऐसे दोस्तों, कर्स और गाली में फर्क है। लो जी कर्स और गाली फर्क है। एक मिनट अननोन भाई, ठीक है चलो, हम भी आपके अल्लाह को, रसूल को गाली नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपका अल्लाह और आपके जो मोहम्मद साहब है, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट टू आंसर यू। हम भी फिर यहाँ तक कहेंगे, हम गाली नहीं देंगे, माँ बहन कुछ भी गाली नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे पब्लिक में कि आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह ये दोनों भी जहन्नमी है, दैट इज फाइन विद यू। नरक में चलेंगे ये लोग। हाँ वो आपके अकॉर्डिंग होगा फाइन, मगर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो वीडियो वायरल हो गई तो ऑब्वियसली आप बैरिकेड्स में जाओ। अरे मैं दो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग जो एहसान ने किया, इनने सलीम समीर ने जो किया, मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग इनको 295 ए के मतलब उसके ये कह रहे थे ना हम इनोसेंट है, नहीं ये कह रहे थे ना हम इनोसेंट है, ये कोई इनोसेंट नहीं थे, ये कुछ इनोसेंट नहीं थे, ये फिर आपका कुरान भी इनोसेंट नहीं है। ये कॉलिंग फॉर वायलेंस कर रहे थे ना, एक तो ऑलरेडी कश्मीर कहाँ पे कॉलिंग फॉर वायलेंस, कहाँ पे कॉलिंग फॉर वायलेंस है? अरे भाई तुमने इसकी सारी वीडियो नहीं देखी जब ये आ रहा था? मैंने सारी देखी है। कह रहा है कोई भी जिहादी आ जाओ और देखते हैं जिहादी लोगों क्या करोगे तुम लोग मेरे साथ। वो तो सीधा है नहीं, जिहादी से कहाँ मोहब्बत है? मैंने बोला एक अननोन साइलेंस नहीं मैंने वो वीडियोस बड़े गौर से देखी है। मैं एहसान के और समीर के और वास्तिक के, सलीम के खिलाफ था, ठीक है, जब मैंने शुरू में देखा, लेकिन जब मैंने कॉन्टेक्चुअली सारी देख ली ना तो मेरे खिलाफ चेंज हो गई कि नहीं यार इन लोगों ने नहीं इंसाइट किया। अगर आप वो वीडियो देखो तो ये जो स्टेटमेंट दी इस टाइप की इसने कहा था वो जिहादी आए जो हमारा गर्दन काटना चाहते हैं। अगर आप देखो तो ये समीर का कमेंट था, वो जिहादी आए हमसे डिबेट करने जो हमारी गर्दन काटना चाहते हैं। अगर आप देखो तो उसमें उसने हाथ के इशारे से गर्दन काटने का इशारा किया हुआ साहिल साहब।
तो उसने ये नहीं कहा कि हम गर्दन काटेंगे, उसने कहा जो हमारी गर्दन काटने जाते हैं वो आए हमसे डिबेट करें। तो दिस इज टू डिफरेंट थिंग्स। ही इज नॉट सेइंग कि हम गर्दन काटेंगे, वो कह रहे हैं वो आए डिबेट करने जो हमारी गर्दन काटने जाते हैं। तो इट्स द ऑपोजिट ऑफ इट। भाई देखो मैं नहीं, और दूसरी बात एडम साहब, अगर ये अभी से देखो, एवरी स्टेटमेंट इज मेकिंग, ऑन द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट वो चेंज कर देता है, यू टर्न मार लेता है। हाँ। उसने कहा कि मैं जिहादी को मैं सपोर्ट नहीं करता, तो देखो क्यों बुरा लग रहा है अगर उन लोग ने जिहादी को कुछ बोला है। बिल्कुल आई एग्री, आई एग्री। ये तो लोग मेरे प्यारे भाई अननोन, भाई देख अगर आप एडम भाई, सुनो अननोन भाई, मेरी बात सुन लो फिर आप बात करना है। देखो मैंने आपकी सारी जो आप आर्गुमेंट लेके आए थे उसको तबाह व बर्बाद मैंने कर दिया है। मेरी एक बात सुनो, देखो नहीं बिल्कुल जिसके घर, सुन भाई लेट मी कंप्लीट, जिसके घर खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। एंड सेम इज द केस विथ यू गाइस, आई मीन मुस्लिम गाइस, क्योंकि आप लोगों का इस्लाम इतना वाहियात और इतना इलॉजिकल और इतना घटिया है कि आप अगर दूसरे की आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल करने की सोचोगे तो 100 बार सोच के आना, क्योंकि जब आपके ऊपर सवाल किया जाएगा ना तो आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। सो व्हेनेवर यू कम टू डिस्कस समथिंग, इंश्योर दैट कि आपके ऊपर उसके बदले जो सवाल किया जाएगा सेम चीज के ऊपर, आप उसको कैसे टैकल करोगे। सो यू गाइस कैन नॉट, तुम्हारे मुल्ला नहीं कर सकते तो तुम तो आम मुसलमान। जी साहब और अननोन भाई रुक जाए, हमारे पास एक लॉयर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, तो सत्या साहब आ चुके हैं। ही इज अ लॉयर, मिस्टर लॉयर सत्या साहब, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? अनम्यूट कीजिए। जी सर नमस्कार सबको, साहिल भाई, एडम भाई, आपको भी। सर मुझे पता लगा कि आप एक लॉयर हैं, राइट? यस सर। आप किस तरह के लॉयर हैं, जरा प्लीज एक्सप्लेन करना चाहेंगे तमाम जनता को बिफोर यू स्पीक विद दिस गाय? नहीं, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर एंड आई आल्सो हैव अ सिविल प्रैक्टिस, सो या 295A इज नॉट आउटसाइड माय परव्यू। परफेक्ट, जी सर जवाब दीजिए इनको। अनून भाई, आपको और जनता को भी थोड़ा सा अपनी तरफ से हल्का सा छोटा सा खुतबा दे देता हूँ। 295A के ना 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, दोनों में से एक भी क्वालिफाई होता है तो मैं मानता हूँ 295A बन जाएगी। आप मुझे बताइएगा दोनों में से कौन सा इंग्रेडिएंट आता है? क्या आपके किसी माबूद को, मतलब जैसे मोहम्मद साहब या किसी और को उसने गालियां दी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी? मैंने नाम लेकर बोल रहा हूँ, वो जवाब दो ना यार, जो सवाल किया वो जवाब। मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्या मोहम्मद साहब और अल्लाह साहब को उसने गालियां दी? और दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, अगर उसने बात बोली, दूसरा इंग्रेडिएंट सुन लो, अगर वो एक ऐसी बात बोलता है जो सच है लेकिन अभद्र टिप्पणी करता है, गलत तरीके से बोलता है, तो भी मैं जस्टिफिकेशन मान लूंगा। अब आपका जो आपत्तिजनक स्टेट, अनंत भाई एक मिनट रुको ना यार, अब मैं मुद्दा रख देता हूं ताकि आप बताइएगा मैं कहां गलत हूं। अगर आप ये कहते हैं कि समीर का ये कहना कि जिहादियों आओ हमें जो हमारी गर्दन काटना चाहते हो हमसे डिबेट करो, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बुरा किसको लगेगा, मुसलमानों को या जिहादियों को? ये कॉलिंग फॉर वायलेंस है ना, सीधी सी बात है। किस तरह वायलेंस? डिबेट वायलेंस किस लिए? इंडिया में जिस तरीके से हालत है, दिक्कत मुसलमान को होगी या जिहादी को होगी? प्लीज ये बता दे यार अनून भाई। वो जिहादी को होगी, मगर इसने आइडियोलॉजी को भी लानत भेजी ना। लानत मतलब कर्स भेजा इसने, मतलब पूरी थियोलॉजी को इसने कर्स दिया। अनून भाई, जिस भी आदमी ने कंप्लेंट करी वो जिहादी है? मतलब किसने कंप्लेंट की? किस पे की? किसी ने तो वायलेंस पे की ना। हाँ वो तो सबने की ना, एक्टिविस्ट से की आके। 295 तो नहीं लगा ना फिर? 295 तो नहीं लगा। आप तो उधर नहीं थे, हम थे ना। 295 ही उसको लगा, और उसने उसको जो है उसको जब पीटा गया उसने अबे डंगर अननोन सत्य साहब, आपके दिमाग से बहुत आगे है, आपके दिमाग से बहुत आगे है ये सर। देखें अबे और डंगर, लिसन भाई, मैं तो कहता हूं कोर्ट में लीगल केस करो इन तीनों के खिलाफ। मैं कहता हूं यार, लिसन एवरीवन जो कि सुन रहे हैं मेरी बात, इन तीनों के खिलाफ कोर्ट में केस करो। मैं कहता हूं करो। क्यों? क्योंकि ये तीनों जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? क्योंकि पहले मैं भी इनके खिलाफ था जब उस लड़की की वीडियो मैंने देखी थी,
उस कंजरी, लेट मी जस्ट यूज दिस वर्ड, उस कंजरी हरामी कुत्ती की बच्ची की जब मैंने वीडियो देखी थी, मैं भी इन तीनों के खिलाफ था, मैं भी खिलाफ था। मगर जब मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी, मैंने कहा पुट ही नहीं घुस सकते ये कोर्ट में, ये तीनों केस जीतेंगे ही जीतेंगे। मैं तो कहता हूं, मैंने अभी आज स्ट्रीम में सर 9:30 पे साहिल साहब, मैंने सलीम भाई को कहा था भाई केस करो इसके ऊपर। क्यों कहा था? मुझे पता था दे विल विन द केस। क्यों विन द केस? कि यार इतना थोड़ा बहुत तो लॉ मैंने भी पढ़ा हुआ यार। मैंने सलीम भाई को भी कहा था यार इसका केस करो इन मुसलटे सिपाहियों के, पुलिस वालों के खिलाफ केस करो। मैंने इनफैक्ट एडम साहब, मैंने इनफैक्ट जो है सलीम भाई को और समीर को, दोनों को एक लॉयर का नंबर ऑलरेडी आज मैंने दिया हुआ है कि भाई सर आप जी वो जो है बात करो, दे आर रेडी सर, टू वो फाइट जो द केस। हाँ, लेट देम, मैंने उन्हें कहा क्या करो सर जी, किसी भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और उस मुसलटे पुलिस वालों ने किया है, इसको कोर्ट में जाना चाहिए। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग बैटल, बट इट शुड गो इन द कोर्ट। और इस टाइप के जो मुसलटे जो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, पिछले 2 दिनों से कुत्तों की तरह जो मुसलटे भौंक रहे हैं ना सर, इसको केस करना चाहिए। और सर जी वो जो हमारी लेडी थी जो आपके चैनल पे भी आती थी, क्या नाम है उनका? नाजिया जी। सर नाजिया जी को भी दे सर, ये केस नाजिया जी को भी दे। अच्छा सत्या भाई, मेरे को एक बात बताओ सत्या भाई, आप लॉयर है, मेरे को आज पता चला आप लॉयर है। एक बात बताओ, ये डिटेन करने को अरेस्ट करना बोल सकते हैं हम सत्या भाई? क्या इट्स ओनली डिटेन? बिकॉज नहीं, इफ यू आर अरेस्टेड दैट मींस कि आपके ऊपर कोई धारा लग रही है। बोथ आर डिफरेंट, राइट? मैं आपको मैं हाँ, एक्चुअली में यू आर वेरी क्लियर, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। पुराना जो सीआरपीसी था उसमें नंबर था 151 सेक्शन। अब वो नया लॉ आया है 2023 में, तो मुझे नंबर नहीं पता, बट द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक थाने के पास ये पावर होती है कि अगर उनको किसी के कहने पे या इत्तला मिलती है कि एक पर्टिकुलर चीज की वजह से इलाके में अनस्टेबिलिटी, आतंकवाद बोल लो, वायलेंस बोल लो, इंस्टेबिलिटी बोल लो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो उस सूरत में उस कॉज ऑफ एक्शन, जो बंदा है या जो एक्शन है, कोई इवेंट हो रहा है, उसको रोक कर उसके ऑर्गेनाइजर्स को डिटेन करना, नॉट बिकॉज कि उन लोगों ने कुछ करना है, बट बिकॉज उन लोगों के साथ कुछ हो सकता है, उन लोगों की वजह से कुछ हो सकता है, तो उनको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। नहीं, इट इज नॉट अरेस्ट, इट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसमें 24 घंटे के पीरियड से लेकर 48 घंटे तक पीरियड तक ही रख सकते हैं। अगर आप अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, आपको रिलीज करने से पहले डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। जब आपने डिटेंशन किया, बिकॉज मुझे इन टर्म्स का पता है तो मैं इसलिए आपसे ज्यादा पूछ रहा हूँ। इंडिया का लॉ के मुताबिक अगर आपने डिटेंशन किया है तो क्या आप 3rd डिग्री दे सकते हैं ड्यूरिंग डिटेंशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट? सर मैं बड़े सीधे शब्दों में बोलता हूं ना, और ये भी बोलता हूं अगर अरेस्ट भी करा तो भी नहीं कर सकते। तो सर फिर इनके ऊपर 3rd डिग्री क्यों दिया गया जब तक के कोर्ट से परमिशन नहीं मिली कि 3rd डिग्री दिया जा सकता है? क्यों नहीं दिया गया? सर लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर उम्मा चली गई। थैंक यू सो वेरी मच। साहिल साहब प्लीज कंटिन्यू। अच्छा हाँ, लेट मी नाउ, मैंने ये पॉइंट क्यों लाया एडम साहब, आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये पॉइंट मैंने क्यों लाया, मैं इसकी वजह बताता हूँ। अच्छा, जब मैंने एक्स पे पोस्ट किया था, ठीक है, इस डंगरनी का वीडियो देख के, लेट मी शो यू माय स्क्रीन। आ गया, एक मिनट, दिस वन। अच्छा, ये आपका रिमूव करना पड़ेगा पहले स्क्रीन जी। अच्छा एडम साहब, जब ये डंगरनी का मैंने वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है, इस पे 132 के पीपल हैव वॉच्ड दिस। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड कितना सिलेक्टिवली यूज किया। अगर ये न्यूज सही है तो, ठीक है, क्या लिखा था मैंने? सही है तो। ये क्या बोल रही थी? अरेस्टेड, ठीक है। दैट मीन्स के, और मैंने अभी सत्या भाई से इसी वजह से पूछा था कि क्या डिटेन करने को हम अरेस्टेड कह सकते हैं? ही सेड नो। दैट मीन्स इस डंगरनी ने एक झूठ खबर फैलाई कि ये 3 जो है वो अरेस्ट किए गए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
एक बहुत बड़ा ट्रू फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, ठीक है, उसने भी फैक्ट चेकर बनता है, उसने भी अपने टाइमलाइन पे ये पोस्ट किया कि दीज 3 गाइज आर अरेस्टेड। जब मैंने लिखा तो मैंने क्या लिखा था कि अगर ये बात सही है, मतलब मैंने इनकी बात पे आके ये नहीं लिखा देवर अरेस्टेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाली वीडियो में भी जो मैंने डाला है उसमें भी मैंने डिटेन वर्ड यूज किया है। देखिए, all 3 ex-Muslims were detained and later on released. I have not used the word arrested. अच्छा, अब प्रॉब्लम इन लोगों का ये है एडम साहब, ये अननोन और जितने भी दिमागी अपंग हमारे मोमिन आजाद है, उनको दिमागी अपंग क्यों कहता हूं? क्योंकि ये है, ये जितने मोमिन चैनल थे, कुछ हमारे जो बेईमान यूनियन और ये लोग भी है, ये सब भी खुशी ये मना रहे थे और कह रहे थे कि इनको अरेस्ट किया गया। भाई अरेस्ट किया ही नहीं गया है, आपका चक्कर जो है उसने भी गलत खबर फैलाई कि अरेस्ट किया गया। इनके मुल्ला मौलवी या जितने भी है वो भी यही गलत खबर फैलाए, बल्कि ये तो इतना दिमागी अपंग है अननोन कि अरेस्ट से 2 स्टेप आगे जाके ये एक तक कह दिया कि 295A भी लग चुका था उसके लोग के ऊपर। मतलब दे डोंट इवन नो कि हुआ क्या है। Very well said, Sahil साहब, very well said, because sir, detention and arrested are 2 different things. Very well said, आपने बड़ा सही पॉइंट खोला, बड़ा सही पॉइंट खोला। एक शॉकर दूं आप लोगों को, एक शॉकर दूं क्या भाई? प्लीज एक शॉकर देता। अच्छा, डिटेंशन में इनको 24 घंटे से 48 घंटे के बाद इन लोगों को छोड़ना ही छोड़ना था। अच्छा, अब जो हमारे तीनों एक्स-मुस्लिम थे वहां पे, उनको भी नहीं पता इन तमाम लीगल टर्मिनोलॉजी का। मैं कहता हूं कि अगर समीर की वाइफ वहां पे थी, ये अगर ये वीडियो ना भी बनाते ना, ये वीडियो ना भी बनाते जो कुछ जबरदस्ती बनवाई गई थी, तो 24 से 48 घंटे के दरमियान में इनको छोड़ना जरूरी था उनको, अदरवाइज इनके ऊपर कोई धारा डाल के इनको अरेस्ट करना जरूरी था। तो ये लोग थोड़े से जल्दबाजी में आ गए, ये वीडियो ना भी बनाते, मार तो भाई मैं किसी को ब्लेम नहीं ठहराता इस मामले में, आई एम सॉरी टू से, क्या पता यार कभी कोई वक्त मेरे पे भी ऐसा आ जाए, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं ठहरा रहा भाई। जब मार पिटती है ना तो भाई बंदा कुछ भी बोल देता है, क्वाइट फ्रैंकली, ठीक है। उसके बाद कोई बंदा कुछ भी कहे, ओ मुझे कहा गया था ये बयान दो, ये बयान दो, मैंने ये नहीं दिया था, मैंने कहा मारना है तो मार दो, वो सारी बुलशिट है। बट रियलिटी ये है कि जब छितरोल होती है ना, तो बड़ों बड़ों की जो है ना वो बयान बदल जाते हैं, बड़ों बड़ों के बयान बदल जाते हैं। दैट्स द रियलिटी, और हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज ए ह्यूमन बीइंग। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे वो जो सारी चीज बताई जा रही है, जो दिखाई जा रही है यार, उसके बाद अगर उन्होंने बयान दिया भी है ना, तो भाई वो मजबूरी में दिया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया के किसी भी लॉ में अंडर द परसिक्यूशन अगर कोई बयान लिया जाए तो वो बयान कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड नहीं होता है। सत्या साहब, इंडिया कोर्ट ऑफ लॉ का आप मुझे बताएंगे, अंडर द थ्रेट ऑफ योर लाइफ अगर बयान लिया जाए तो क्या वो बयान कोर्ट ऑफ लाइफ में एक्सेप्ट किया जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं सर, इट्स कॉल्ड कोअर्सिव स्टेटमेंट। और दूसरी बात, एनी, जिसको नहीं पता उनको बता देते हैं, एनी स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट, सॉरी मेड बिफोर द पुलिस स्टेशन, और पुलिस वाले जिसे हम कहते हैं, उनके सामने की कोई भी स्टेटमेंट अगर आप देते हैं तो वो एडमिसिबल नहीं होती जब तक उसमें से रिकवरी नहीं होती। इट्स नॉट कन्फेशन जब तक रिकवरी नहीं होती। तो ये कन्फेशन तो बहुत दूर की बात है। एडम भाई, एक सिंपल सा बात बोल के मैं एक्चुअली निकल जाना चाहूंगा। नहीं आप निकले नहीं, you stay here. I will ask you a couple of more questions. So stay here if you have time. All right, sure. प्लीज बोले, आप अपनी बात खत्म करें, फिर I'll have more questions. नहीं, मैं क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे अननोन भाई भी आकर कुछ बातें बोल गए थे, तो जस्ट टू बी क्लियर, एक बड़ा लंबा डिबेट है ब्लास्फेमी लॉज वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ब्लास्फेमी लॉज आर एप्लीकेबल जब मैंने आपको 2 इंग्रेडिएंट्स बताए, वेयर आप मैलिशियस इंटेंट से डेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हो टू मलाइन समबडीज इमेज, या फिर आप एक ऐसी बात बोलते हो जो सही है लेकिन आपने गलत टोन में बोले, आपने गाली गलौज करते हुए बोल दी। तो इसके अलावा जब आप बात करते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो देयर इज समथिंग नोन एज द राइट टू क्रिटिक।
तो हर एक आदमी को, नोबडी, इवन द प्राइम मिनिस्टर और एनीबडी इज अबव क्रिटिक। ये क्रिटिक का जो लिमिट है वो 295A का बॉर्डर है कि अगर आप किसी, वैसे मैं मोहम्मद साहब को अगर क्रिटिक करना चाहूं, उनकी स्टेटमेंट्स को, मैं कुरान की किताब को क्रिटिक करना सकता हूं एज लॉन्ग एज आई एम इन सिविलाइज्ड टोन एंड आई एम नॉट यूजिंग डेरोगेटिव रिमार्क्स। इनके हिसाब से मैं जितना समझ पाया हूं, आपने चूक करी नहीं कि 295 है। ये गलत इंप्लीकेशन है, अननोन भाई को गलत फहमी है। मैं बस लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अननोन भाई आपके पास ले आया हूं वापस। ये अब आप और अननोन भाई हैं, मैं और ओके 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 जी साहिल साहब यार अननोन रुक जाओ। साहिल साहब कंटिन्यू। रुक जा। हाँ अननोन थोड़ा रुक जा, बस 2 मिनट। अच्छा मैंने कहा मैं आप लोगों को शॉकर एक दूं एडम साहब और जितने लोग जी प्लीज सर, मैंने जो नई पोस्ट डाली थी उसको लाइक कौन कर रहा है वो देखिए, दिखाएं लाइट। ओह माय गुडनेस दैट इज क्रेजी। वही डंगर लोगों को दिखा क्या बाकी लोगों को कि कौन लाइक कर रहा है। वल्लाह हबीबी। सर इन डंगरों को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। सर मैं सोचा कि यार जुबैर सिर्फ लाइक क्यों किया भाई तूने, तू उसको रीट्वीट भी कर देना चाहिए था और मजा आती। नहीं फेक अकाउंट नहीं है, फेक। आई नो दिस थिंग्स भाई, आई नो दिस थिंग्स। तो आई वेंट इनटू दैट अकाउंट। मैं दूसरा स्क्रीनशॉट भी बताता हूँ आपको, देखिएगा। मैं इसमें से प्रॉपर्ली जाके चेक किया कि उसी का अकाउंट है क्या नहीं है, और उसी का अकाउंट था। आई मीन इट इज द सेम zoo_beer। ये देखिए। तो भाई लाइक किया, तू रीट्वीट भी करता तो मजा आ जाती थी। तेरे मोमिन हजरात पे तेरी बजाते थे अच्छे से। यार कमाल है यार, सीरियसली दिस इज ऑसम। यार ये डंगरों को सर अम्ब का नहीं पता। इन डंगरों को साहिल साहब अम्ब का नहीं पता है। ले साहिल साहब सत्या जी का और अननोन जी का जरा डिस्कशन करा देते हैं फाइनल। हाँ जी अननोन जी। भाई एडम भाई, मैं तुम्हें पहले सबसे एडम भाई नहीं, सत्या भाई वो लॉयर है, मैं नहीं हूँ। नहीं मुझे पता है, मैं इससे अभी डिबेट करूंगा। मगर जो आपने पॉइंट रखा इधर पे डंगर है, मतलब डंगर जो है वो हिंदू लोग भी है, ठीक है। आप देख लो वो डंगर मुसलमान लोग हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। कजाक का अकॉर्डिंग टू कुरान डंगर मुसलमान लोग उसको टेररिस्ट के साथ लिंक कर रहे हैं, जो कि वो बेचारा एमएमए फाइटर है। आप बात करें, मैं नहीं बात करूंगा। वो भी डंगर है। चलो ठीक है। सत्या भाई हेलो। जी आनंद भाई बताएं। जी आपने बात की 295A की। मैंने बोला अगर उनको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते तो उनको जो है, उनको कौन सा एक्ट लगता, वो 295A ही लगता, क्योंकि उन्हें कॉलिंग फॉर वायलेंस किया और उन्हें सेंटिमेंट्स ही हर्ट किए। और उसके बाद जो मेरे भाई को लगाने को मर्डर के चार्ज लगाते, चार्ज बनता है कि नहीं एक अलग सवाल होता है। प्लीज समझने की कोशिश करो। ठीक हाँ। और जो कश्मीर है ना, यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट और अलग से लगता है, चाहे वो थ्रेट टू सेफ्टी हो, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे वो लॉ नहीं दिखता है। वापस जाओ सत्या, दोबारा बोलो क्या बोला। चार्ज मैं किसी पे कोई भी लगा सकता हूँ, उसको प्रूव करना मैटर करता है। भाग क्यों रहे हो आगे? सत्या दोबारा बोलो यार। अच्छा बिल्कुल सर, और एक वो बोलने को साहब के लगाया नहीं ना। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने स्टेटमेंट मारी थी कि 295 उन पे लगाया। वो लगाया किधर? वही तो उसी जब वो मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं उन पे लगाया जाता। उस पे जब एक्टिविस्ट गए उसी के अंडर फाइल किया गया, उसी के अंडर उसको लिया गया था। गाइस अनंत भाई समझने की कोशिश करो। जब आपके हिसाब से अगर अरेस्ट किया था, उससे पहले वो सेक्शन लगा होना चाहिए था। हाँ, समझ पा रहे हो? फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाता। वो मजिस्ट्रेट के पास गए इसलिए नहीं, वो मजिस्ट्रेट के पास गए इसलिए नहीं क्योंकि इंग्रेडिएंट्स थे नहीं, वो चार्ज लगा ही नहीं भाई। और अलग बात है, और वो जो जी कश्मीर जो है, यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी यार बात सुनो अननोन सुनो, बात सुनो। मैं तुम्हारे ऊपर अभी रेप का केस कर सकता हूँ। अच्छा, मैं केस कर सकता हूँ रेप का। अच्छा। उसको मुझे प्रूव करना है कि तुमने रेप किया।
मुझे प्रूफ करना है। उससे पहले एडम साहब सिर्फ 2 मिनट देना मुझे। अच्छा अननोन, एक बात बताओ, अभी क्या आप सत्या भाई ने, एडम साहब ने, मैंने अभी जितनी बातें बताई, आपको इतना क्लियर हुआ कि वो लोग को अरेस्ट नहीं किया गया था? क्या ये अभी भी आप इससे डिसएग्री करते हो? नहीं, वो तो डिटेंशन में थे। मतलब यू अग्री विद अस राइट कि दे वर नॉट अरेस्टेड? यस, दे वर अंडर डिटेंशन, इसीलिए तो छोड़ा दे गया। वर नॉट अरेस्टेड, यू अग्री विद अस? यस यस यस। ओके, तो फिर तो कोई केस नहीं लगा। साहिल एंड ऑफ डिस्कशन, ही एग्रीड। नहीं, तो डिटेंशन में कोई केस नहीं लगता। लेकिन साहिल साहब, डिटेंशन में तो कोई केस नहीं लगता। डिटेंशन तो एमी हो जाती है। तू तेज है भाई, तू तेज है, उसको बोलने दे, साहिल को बोलने दे। अननोन, 1 मिनट रुकना भाई प्लीज। एडम साहब, दैट वी हैव अग्रीड कि वो केस नहीं लगा। मेरा पॉइंट बड़ा, वही तो कह रहा हूँ, बहुत हार्ड पॉइंट जाने वाला है इनके ऊपर। एडम साहब, आप समझ नहीं रहे हो। ओके, श्योर सर, श्योर। You agreed with us now that they were not arrested. अब आप क्या अग्री करते हो कि जितने मुसलमान चैनलों ने, इंक्लूडिंग ये बेईमान यूनियन के चैनल वालों ने और वो कश्मीरी चैनल वालों ने, और ये भाई जो भी है, कौन है? मोहम्मद जुबैर, आप जो भी है, आगे चल। तुम लोगों का बहुत बड़ा, वो जाके चेक कर लेना, ठीक है? मसीहा है तुम लोगों का आज की तारीख में। वो आपको सिर्फ इतना हम लोग के साथ स्टेटमेंट देना है कि आपके जितने भी मुस्लिम चैनल ने ये खबर फैलाई थी कि दे वर अरेस्टेड, ये सारे के सारों ने झूठी खबर फैलाई थी। डू यू अग्री विद अस नाउ? वो तो मतलब उनको पता नहीं है कि लॉ की, उनको पता नहीं थी कि डिटेंशन क्या होता है। नहीं पता है तो नहीं बोलना चाहिए। केस नहीं होगा भाई, सुनो नहीं, मतलब नहीं पता है तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ। देखो भाई, हमारे जो कश्मीर, में दोनों में क्या फर्क है? एक मिनट, यहाँ जो है, यहाँ कॉमन थिंग बन गई है, कोई भी मोबाइल फोन उठा के, आईफोन ला के, सैमसंग S23 ला के। साहिल भाई, अरे वो एक सवाल पूछो। साहिल भाई एक सवाल पूछ लो इनसे। अनोन भाई, अरे रुको तो 1 सेकंड। मैं अनोन भाई, इतना सा पूछना है कि जब नहीं पता है तो चिल्ला के बोल क्यों रहे थे? आधा बोलना अलाउड है क्या? अरे अगर आप हमारे जो पेजेस है असली, हाँ अननोन, जो एक्टिविस्ट जो नहीं कर रहा। अच्छा साहिल सर, इससे पूछो कि इसके किस मुल्ला ने, किस मौलवी ने, किस नॉन पर्सन ने डिटेंशन का नाम लिखा है और उसको स्क्रीन पे दिखा दे। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे पेजेस देख ले, एक दिखा दे। हाँ, उनको नहीं डिफरेंस नहीं, उनको नहीं पता थी। मैं ये कह रहा है कि उनको डिफरेंस ही नहीं पता है। दैट हम यहाँ पे कॉमन लोगों की बात ही नहीं कर रहे एडम साहब, हम बात कर रहे हैं वो न्यूज चैनल, वो एक्टिविस्ट और तुम्हारे मुल्ला मौलवी जो चैनल चलाते हैं, जिन्होंने अरेस्टेड करके खबर फैलाई। सो डू यू अग्री विद अस कि सारे के सारों ने झूठी खबर फैलाई? क्योंकि हम नॉर्मल लोगों की बात ही नहीं कर रहे। हम क्यों नॉर्मल लोगों पे सवाल उठाएंगे? वी नो कि उनको नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हारे मुल्ला मौलवी और जो एक्टिविस्ट है और जो न्यूज चैनल है, दे वेरी वेल नो। और जुबैर को फैक्ट चेक करता है भाई। एक्चुअली दे आर नॉट प्रोफेशनल। जो असली मीडिया आउटलेट्स है यहाँ की, उन्हें डिटेंशन इसको एडम का शॉर्ट बना के डालना। डन शॉर्ट बन गया। अरे शॉर्ट क्या बनेगा भाई, पहले सुन ले तो। अरे पहले सुन भाई, आप कश्मीर से हो? आप जी। अच्छा भाई, एक कश्मीरी आके ये कह रहा है कि कश्मीर में जितने भी न्यूज चैनल है, कश्मीर में जो एक्टिविस्ट है और इनके जो मुल्ला मौलवी है जो चैनल चलाते हैं, मैंने सारे नहीं बोले, सारे नहीं। हाँ, मैं उन सारे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अरेस्ट के बदले में, डिटेन के बदले में फेक न्यूज चलाई कि दे वर अरेस्टेड। सर इसको कहे, सर साहब इसको कहे एक कश्मीरी न्यूज चैनल दे दो जिसने अरेस्टेड की वर्ड की बजाय डिटेंशन का वर्ड यूज किया। एक दे दो बस, ज्यादा नहीं पूछूंगा। एक फेसबुक नहीं, मुझे नहीं कहो मुझे सर्च करो, तुमने सर्च करना है और प्राइवेट चैट में लिंक दे दो। एक वन, गिव मी वन। कश्मीर इन लास्ट 24 आवर्स पे देख लेना। भाईजान दो ना, लिंक दो, मैं भी चलाता है। अगर एक बाप की औलाद है तो अभी दे लो। साल खत्म हो गया, ये खत्म हो गया भाई। लिंक तेरी यही गलती है भाई, तेरी यही गलती है, तू कि दूसरे की बात तू दबाता है, ठीक है?
अबे डंगर की औलाद, वो लिंक दे दे उस वीडियो का, मैं अभी चलाता है, अभी के अभी चलाएगा, अभी के अभी चलाएगा, तू लिंक दे दे। अबे मोहम्मद 10 बाप की औलाद था, तू 100 बाप की औलाद है, तू मुझे अभी लिंक दे, मैं अभी चलाएगा। ले देख ले, मैं चलाऊंगा, मेरी वीडियो पे चाहे स्ट्राइक आ जाए मैं चलाऊंगा, तू लिंक दे, ये ले पकड़, लिंक दे, प्राइवेट चैट में लिंक दे, मैं अभी चलाऊंगा। मैं एड भाई, जब तक अगर ये लिंक देते हैं इनसे, बस मुझे बोल बहुत अच्छा रहे हैं, बट आधे में जाके रुक जाते हैं। इनसे बस मेरे को ये जानना है कि क्या ये मानते हैं कि जिसने भी अरेस्टेड लिखा उसने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई? पूछे सर, मिस इन्फॉर्मेशन। वो तो बोल गया, वैसे वो तो अलाउ कर गया। भाई he is claiming ignorance. He is claiming ignorance. अनंत भाई समझो, चाय की गुमटी पे बैठे आदमी की बात नहीं कर रहे यार, ये लॉयर है, सही में लॉयर है, क्या बात पकड़ी है। दोबारा क्वेश्चन करे सर इनसे, अब आप दोबारा क्वेश्चन करे सत्या भाई। तो ये इन्फॉर्मेशन सवाल भाई, अगर उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है ना, तो उनको तो होगा जो उनको उनके साथ होना चाहिए होगा। क्योंकि मेरे को जो कार्रवाई अरुण भाई, इनको जो कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको इतना सब कुछ देखने के बाद ये तो समझ में आ रहा है ना कि जिसने ये बात आधी अधूरे ज्ञान के साथ पेली उसने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, मानते हो ना? जी हाँ, मैं मानता हूँ, मगर आई वॉज नॉट ट्रस्टिंग, मैंने उनको ट्रस्ट नहीं किया। नहीं, मैंने उनको ट्रस्ट नहीं किया। मैंने जो पेजेस है कश्मीर के, प्रोफेशनल पेजेस की बात कर रहा हूँ, इनको नहीं। मैं एक बात बोलूंगा, जो यहाँ का कोई भी अनंत भाई आप एक स्टेटमेंट दो यहाँ पे, आप सारे मुसलमानों को भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दो कि जितने भी मुसलमान हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, दे शुड नेवर ब्लाइंडली फॉलो एनी ऑफ द मुल्ला मौलवी। आप ये स्टेटमेंट दो। हाँ, यस, पाकिस्तान में भी सेम है, ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं किसी को भी। ये स्टेटमेंट दो, किसी भी मुल्ला मौलाना मुफ्ती की कोई भी बात आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। यू शुड गो एंड वेरीफाई। ये स्टेटमेंट दो अभी। यस, दे शुड वेरीफाई, दे शुड वेरीफाई इट पूरा स्टेटमेंट दो भाई। बिफोर मेकिंग एनी स्टेटमेंट दे शुड वेरीफाई दिस with the professionals and then call that mullah maulvi that he's spreading misinformation. मैं स्टेटमेंट दूं कैसा? मैं चाह रहा हूं आपसे, आप नहीं दे पा रहे स्टेटमेंट। मैं बताता हूं, देखिए मैं बताता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं एक्स मुस्लिम साहिब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर, भाई लेट मी फिनिश ना, आई एम टीचिंग यू, लेट मी फिनिश। ओके, मुझे जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, एक्स मुस्लिम साहिल बात कर रहा हूं मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके सामने, ये मोमिन हजरात, नॉन मोमिन हजरात, सभी लोगों के लिए, आपके सामने कोई भी मुल्ला, मुफ्ती, मौलाना, कितने भी बड़े लेवल का आलिम हो, अगर वो कोई भी बात आपको इस्लाम के बारे में बताए या इस्लाम से हट के बताए, इन पर आंख बंद करके बिल्कुल विश्वास नहीं करे, क्योंकि ये लोग धोखा भी देते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे धोखा दिया कि वो लोग अरेस्ट हुए। इस वजह से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई बात अपने मुल्ला मौलवी मुफ्ती से सुनते हैं, उसको जाके वेरीफाई जाके खुद करे कि वो उनका स्टेटमेंट सही है या नहीं सही। भाई इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देना है। आई एग्री विद यू, मगर ये सबके साथ होना चाहिए, हिंदुइज्म वाले लोगों के साथ, क्रिश्चियनिटी वाले, सारे लोगों जो है वो ऐसे ही ब्लाइंडली, ठीक है, ब्लाइंड फेथ जो है वो इंसान। अबे डंगर के बच्चे, बैकस्टेज किया तुझे, पहले ये स्टेटमेंट भोंकना, उसके बाद जो मर्जी बोल। पहले स्टेटमेंट बोल जो साहिल ने दी है, बोल, मैं तुझे एक पेज भी दिखाता हूँ, बोल ये स्टेटमेंट बोल। जितने भी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स है, वो किसी भी स्कॉलर या कोई भी स्कॉलर जो खुद को क्लेम करता हो मैं प्रोफेशनल हूँ एंड ऑल, उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे, क्योंकि अगर आप उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो आप आगे फंस भी सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वो लीड कर सकता है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी। अच्छा सुन, सबके लिए ये जो तूने मुझे दिया है ना डंगर के बच्चे, ये तूने प्राइवेट चैट में जो लिंक दिया है वो मैंने सर्च किया है इंस्टाग्राम पे, तो सर्च इंस्टाग्राम पे मेरे पास जो तूने दिया है वो ये 2-4 लाइन्स में कोई तो वीडियो ही नहीं है। तू झूठ बोलता है। मैंने कहा मुझे वीडियो का लिंक दे जहां पर डिटेंशन है, ये तो तूने बोल दिया।
अब वीडियो का लिंक दे जहां पे डिटेंशन लिखा है। ये तेरी शॉर्ट बन गई, शॉर्ट नंबर 1। शॉर्ट नंबर 2 इज दिस कि तूने जो मुझे सर्च करने को कहा है वो सर्च इंस्टाग्राम में है ही नहीं, तेरे प्राइवेट चैट में तूने शेयर दिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। भाई कश्मीरी लास्ट 24 आवर्स था। कश्मीरी लास्ट 24 आवर्स ये इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, कोई भी नहीं है। अब बोल, अब अरे बोल। यही था भाई। अबे सुन, यही था भाई। अबे डंगर की औलाद, सामने है ना, अननोन आपके सामने है ना वो बॉक्स। अब मुझे उस वीडियो का लिंक दे। अब सर्च कर VOX कश्मीर लिख। ओके, VOX कश्मीर, ये ले, आ गया। ये वाला खोलूं? हाँ यही शायद। ओके, ये खोल लिया। हाँ जी, इसमें कौन सा खोलूं? देख लेना कौन सा नीचे। खोलूं? कौन सा खोल लूं? डंगर की औलाद बता कौन सा खोलूं? अरे मुझे कहाँ पता है, मैंने नीचे देख लिया। मैं एडम भाई इनसे, एडम भाई सॉरी टू इंटरजेक्ट, इनसे ये पूछ लीजिए, ये VOX जो आप बता रहे हो इंस्टाग्राम का पेज, ये एक ऑथेंटिक न्यूज़लेटर है फ्रॉम कश्मीर? सर मैं कहता हूं ऑथेंटिक ना भी हो सत्या साहब, अनऑथेंटिक ही हो। मैं कहता हूं मुझे वीडियो दे दे जिसने डिटेंशन किया। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, मैंने तो कहा ही नहीं सत्या साहब के डिटेंशन। सर मैंने अभी तक कोई 18 से 22 वीडियोस देखी हैं, मैं काउंट नहीं कर सकता, किसी ने डिटेंशन का लफ्ज यूज नहीं किया, किसी ने। अच्छा एडम साहब अब है ना, ये मामले को तो निपट गया है, इसको हटा देते। भाई ने एक स्टेटमेंट अभी अपने साथ में ये दी थी दैट वी शुड क्रॉस वेरीफाई, वी शुड नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट। आपने भी सुना था ये? बिल्कुल सर। ओके, नाउ लेट अस आस्क हिम कि इन्होंने इस्लाम को क्रॉस वेरीफाई कैसे किया कि वो सही है। सर साहब ये मैं म्यूट कर रहा हूं, आप ही करें, ये ले पकड़े। मैं जी अननोन भाई सुनो, जो एक, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह मुझे आपने किस तरीके से क्रॉस वेरीफाई किया कि इस्लाम जो है वो किसी एक खुदा की तरफ से? मैंने कहा तुम्हें बोला, मैंने देखो भाई, मैंने कोई हिफ्ज कुरान नहीं किया है, मैं ऐसे मीनिंग से कभी कभी पढ़ लेता हूं। मेरा सवाल है हाउ डिड यू क्रॉस वेरीफाई? क्योंकि अभी तुमने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि एवरीवन शुड क्रॉस वेरीफाई व्हाट दे आर बिलीविंग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे आपने खुद अभी कहा ना हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, दे शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव। आपने खुद अभी दिया। सो माय क्वेश्चन टू यू इज नॉट येट, हाउ डिड यू क्रॉस वेरीफाई दैट योर इस्लाम? आपने नहीं किया क्रॉस वेरीफाई? नॉट येट ना। हाँ भाई मेरे पड़ोसी लोग आ जाएंगे कि ये रात के 3 बजे तू क्यों इतना जोर से हंस रहा है? टाटा बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे इसमें क्या है भाई, बोला तो आगे करूंगा, इसमें क्या बात है? तो क्यों है फिर मुसलमान तू जब तूने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया? वो तो भाई अभी ऐसी आगे कर लेंगे, इसमें क्या ऐसी क्या नहीं, तो तू है क्यों? बोल के मैं जब क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा तब मैं मुसलमान बनूंगा। मैं अब इस्लाम को नहीं मानता हूँ, बोल। नहीं मैं क्यों बोलूं? मतलब तू अंधविश्वासी है? अंधविश्वासी नहीं हूँ भाई, मैंने भी वर्सेस पढ़ी है, कुछ वर्सेस मैं डेली पढ़ता हूँ। नहीं क्रॉस मतलब मैं नहीं, देखो आपकी स्टेटमेंट है ब्लाइंडली फेथ को मत मानो, मगर मैं ब्लाइंडली तो मान नहीं रहा हूँ, मुझे तो पता है एक अल्लाह है। नहीं मैं कह रहा हूँ एक अल्लाह है, मुझे पता है। बता मेरे को, एक अल्लाह कैसे पता है? कैसे क्रॉस वेरीफाई किया? अच्छा आप मुझे बताओ, सेम क्वेश्चन विद यू, आप जो सत्य का रिलीजन होगा हिंदुइज्म, आप उसको भी बोलो। आप भी सवाल पूछ रहे हो, मैं भी सवाल पूछूंगा। सत्य का हिंदुइज्म होगा, आप मुझे वेरीफाई करके दो हिंदू गॉड जो है वो रियल है अकॉर्डिंग टू यू। यार सत्य तो झूठा है, क्रिश्चियन झूठा है, हिंदू झूठा है, जैन झूठा है, सब झूठे हैं। तू अपने कुरान का बता, मैंने बता दिया, चल अब अपने का बता। मुझे तू तो क्रिश्चियन है खुद, ये तो मैं कहता हूँ भाई छोड़ दिया मैंने, क्रिश्चियनिटी भी छोड़ दिया, आगे बोल, अब बोल। क्रिश्चियनिटी भी झूठा है, अब तू अपने का वेरीफाई करा पहले, फिर किसी और पे सवाल करी, बोल। भाई देख मैंने अभी सुनना, वही तो सुन रहा भाई, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने कुरान को स्कॉलर नहीं है ये भाई। अरे बात सुन भाई, सीधे बात सुन अननोन एडम भाई, हमने ये नहीं कहा
सुनना अननोन, हमने ये नहीं कहा कि आप स्कॉलर है। क्या हमने ये कहा या पूछा आपको आप स्कॉलर है क्या? आप क्या तो हमने वही कह पूछा रहे हो ना, आपसे? प्रूफ, नहीं, मगर आप प्रूफ का हम ये पूछ रहे इजहार हैं। कर रहे हो देखो तो मुझे दो नहीं चीज पता है। अननोन, दो चीज है। सी यू हैव टू बी ऑनेस्ट। मेरे को लग रहा है कि तुम दिल के अच्छे हो, ठीक है, सो बी हाँ। ऑनेस्ट। देखो दो चीज हो सकती है, जैसे कि आपने अभी स्टेटमेंट दिया था, सभी लोगों को बताया था कि एवरीवन शुड क्रॉस वेरीफाई, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो आपने बहुत ऑनेस्टली ये बात कही कि मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। जब मैं कहता हूँ ना किसी को हाँ कि मुझे ठीक। ऐसा लगता है कि आप दिल से अच्छे हो, तो मैं ऐसी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आपने बहुत ऑनेस्टली ये जवाब दिया कि भाई मैंने नहीं किया अभी तक क्रॉस वेरीफाई, मे जी बी मैं जी आगे नहीं करूंगा, किया। ठीक है। हाँ सो आगे भी ऑनेस्ट बनो। आप एक स्टेटमेंट में आप ऑनेस्टी रखोगे, आगे जाके ऑनेस्टी छोड़ दोगे तो दिस इज नॉट गुड, ठीक। ओके। तो नहीं नहीं नहीं, मैं वही ओनली, वही मैं सुन वही तो मैंने। भाई, सुन तो सही। दी अच्छा। ओनली थिंग विच यू कैन से नाउ इज, आप सिर्फ ये अभी कह सकते हो कि भाई चूंकि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूं, मैं इस वजह से मुसलमान हूं, मुझे अल्लाह के सच्चा होने की कोई मेरे पास दलील नहीं है, क्योंकि मैंने क्रॉस वेरीफाई किया ही नहीं है, और मैं सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूं, इस वजह से मैं मुसलमान। जब मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा, उसकी स्टडी करूंगा, तहकीक करूंगा, मे बी देन आई कैन कम एंड आई कैन से दैट यू नो अब मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है, अब मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूं, मेरे पास दलीलें हैं खुदा के या अल्लाह के सच्चा होने की, इस वजह से मैं मानता हूं। ये आप कह जी। सकते हो, है ना। तो अगर आप ये देखो, कहिए कि अगर मैं फिलहाल अंधविश्वासी हूँ और सिर्फ इस घराने में पैदा हुआ हूँ, इस वजह से मुसलमान। जी। मैं जब आगे जाके कुरान को डीपली पढ़ूंगा, मैं आप लोगों के साथ इसके अकॉर्डिंग डिबेट करूंगा, मगर इस अभी हाँ, तब तक के अभी लिए के लिए मैं आप सत्या के अंधविश्वासी साथ, है। नहीं, वो हाँ, आपके तो अकॉर्डिंग, तब मेरे तक अकॉर्डिंग नहीं। भाई सत्या को आपको नहीं मालूम है ना कि वो अंधविश्वासी है क्या, उसने क्रॉस वेरीफाई किया है। वो जब आप उससे बात करोगे, और उनका चैनल है बाकायदा, ही इज मेंबर ऑफ हीटेड डिबेट चैनल, ठीक है। जब आप उनके चैनल अच्छा। पे जाके सत्या से बात कर लोगे, तो आप फिर स्टेटमेंट दे सकते हो उसकी बात के ऊपर कि हाँ वाकई में सत्या जो है वो अंधविश्वासी है, उसने क्रॉस वेरीफाई किया है नहीं किया, दैट इज अ सेपरेट थिंग। एज ऑफ नाउ आप ये बोलिए कि भाई मैं एज ऑफ नाउ तो अंधविश्वासी हूं, और मैं चूंकि सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूं, इस वजह से मैं मुसलमान हूं, अल्लाह के सही या गलत होने की मेरे पास अभी कोई दलील नहीं है। ये आप स्टेटमेंट दे दें। जी मैं अभी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मैं सत्या के क्यों साथ नहीं दे डिबेट सकते? करने आया हूँ। यू डोंट वांट टू देखो, बी ऑनेस्ट? मैं ऑनेस्ट होना चाहता हूँ कि मैंने आपको सच तो बोला, मैंने मैं आपको और बोला आप मैंने बात क्रॉस कर रहे हैं, वेरीफाई नहीं किया है। यू आर नॉट टॉकिंग टू सत्या और एनीवन एल्स। आप अभी इस एडम से भी बात नहीं कर बट रहे, आप साहिल से बात कर रहे बट हो। सो लिसन, इट्स अ प्लीज बिग बी ऑनेस्ट स्टेटमेंट, मैन। you know that, तो you क्या know हुआ है? that इट्स it's a एन big ऑनेस्ट statement. स्टेटमेंट। It's an honest No statement. brother. Whether it is a big uh, statement, whether it is a small statement, that doesn't matter now. It's an honest statement that you do not know. आप एक अंधविश्वासी हो, और आपके पास अल्लाह के सही होने की या ना होने की अभी कोई दलील नहीं है। जब आप वो भाई दलील दलील, पा लेंगे, तब आप स्टेटमेंट देना। नाउ यू गिव द स्टेटमेंट दैट यू आर एन अंधविश्वासी, और आपके पास अल्लाह के सही या गलत होने की कोई दलील नहीं है। प्लीज वो बी आपके ऑनेस्ट। अकॉर्डिंग, चलिए चलिए इस टॉपिक से हम लेते हैं। अब हम्म। हम जो एक्ट पे बात कर रहे थे, आप नहीं, पहले सत्या ये को स्टेटमेंट दो। माइक। वो हो गया, एक्ट के ऊपर हो गया। ये स्टेटमेंट पहले दो आप, भाई जो भी आपने कहा है। भाई इट्स, लिसन भाई लिसन, it's a हाँ, big statement and I सो believe that व्हाट? Allah इज इट नॉट अ Allah ट्रू? is there. भाई I क्या ये believe सच्चा there. स्टेटमेंट है क्या नहीं है? वो मैंने वो नहीं बोला ना क्रॉस वेरी, मैंने कुरान को गलत नहीं बोला ना, मैंने बोला कुरान पे मैं बिलीफ मैंने रखता कब हूँ। कहा आपको मैंने गुलाब के? बोला, भाई अननोन अननोन अननोन, क्या मैंने हाँ आपसे हाँ ये सुन कहा रहा हूँ कि सुन रहा आप ये कहो कि कुरान गलत है? मैंने ये कहा आपसे? हूँ। नहीं, आपने वही बोला ना, आप ये नहीं अल्लाह का किया। जस्टिफिकेशन दीजिए कि है कि वो है नहीं, भाई है मैं ना। फिर से स्टेटमेंट अपना रिपीट करता हूं, ताकि आप इसमें से अगर कोई मैंने गलत कहा है तो कहो। आई नो व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि कुरान को गलत कहो, ओके। अल्लाह को कहो। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि आपने ये कहना है कि मैं चूंकि मुसलमान घराने में पैदा हुआ, इस वजह से मैं मुसलमान हूं, मैं एक हाँ उसके, अंधविश्वासी हूं, अल्लाह के होने या नहीं होने की मेरे पास कोई दलील नहीं है। आपको इतना स्टेटमेंट देना। मैंने गलत कहा, गलत है करके बोलने ही नहीं बोला आपको। व्हाई शुड से दैट?
देखो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये गलत नहीं है स्टेटमेंट। हाँ मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ। हाँ देखो मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, मगर मैं अभी इस्लाम पे करूंगा, मगर अकॉर्डिंग टू मी इफ देयर इज नो इस्लाम देन देयर इज नो रिलीजन, देन देयर इज नो रिलीजन। एज ऑफ नाउ ये भी स्टेटमेंट, अभी आपने कहा ना कि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए इस वजह से मुसलमान है, आप ये भी बोले कि मैं एक अंधविश्वासी हूँ। भाई अंधविश्वासी मींस ब्लाइंड फेथ, बिकॉज तुमने फेथ को वेरीफाई नहीं किया, तुमने भी खुद कहा तुम्हारे पास दलील ही नहीं है। भाई ये देखो इसने बोला, मगर फेथ कैसे वेरीफाई होगा कि अगर आप अल्लाह को मानते नहीं हो? मैं तो मानता हूँ ना, मैं मानता हूँ अल्लाह को। तुम बिना दलील के मानते हो ना भाई, तुम्हारे पास दलील नहीं है, तुमने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। हमने कब कहा कि आप नहीं मानते हो? आप मानते हो, मैंने ये इनकार ही नहीं किया और मैं आपसे छुड़वा भी नहीं रहा हूँ। आप सिर्फ इतना बोलो कि मैं एक अंधविश्वासी हूं। कम ऑन बी ऑनेस्ट मैन, क्या हो गया? अल्लाह भी तो कहता है ना सच बोलो करके, तो सच बोलना भाई। भाई मतलब अनविश्वासी मींस ब्लाइंड फेथ, मैंने आपको वही बोला ना, आपको वही बोला। तो आपने मुझे यही बोला ना, आपके पास अल्लाह के होने की नहीं होने की दलील ही नहीं है आपके पास। दलील तो कुरान में पाई जाएगी ना, मैं वो पढ़। हाँ देखो दलील कुरान में पाई जाएगी। मैं जब तक मैं किसी बुक को पढ़ूंगा नहीं, मैं तब तक उसको कह नहीं सकता कि मैं अंधविश्वासी हूँ। मैं जब पढ़ूंगा मैं तब आपको बोलूंगा ये स्टेटमेंट। बोलते रहे भाई। मैं आपको ये, अबे अननोन डंगर, तुमने पढ़ा नहीं है तभी तो तू अंधविश्वासी है। पढ़ लेगा तो तू अंधविश्वासी नहीं रहेगा साले। जब पढ़ लेगा तो कहीं के मैंने पढ़ लिया है, मेरे पास नॉलेज है, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। अभी तूने नहीं पढ़ा है तभी तो तू अंधविश्वासी है। इसीलिए यार ये साहिल यार प्लीज मारो मुझे, मारो। वो बोला थीम यहाँ पे फिट बैठता है यार, वो बोला थीम फिट बैठता है यहाँ पे, मारो मुझे मारो। अबे यारो मारो, किधर गया ये थीम? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है यार। अबे अननोन डंगर लिसन, जब तक तू पढ़ेगा नहीं तभी तो तू अंधविश्वासी है। तो बोल के तू अंधविश्वासी है, बोल। भाई लीव दिस टॉक। मैंने आपको बोला ना कि मैं जब लीव दिस टॉक एंड लीव यू, बाय बाय। तू भी चले जा भाई, बजा के। लेकिन सोचो एडम साहब, इसको कहां से लाके इसका ईमान भी छीन लिया मैंने। वो मुंह से नहीं बोल रहा है बट उसका ईमान छीन लिया मैंने। साहिल तूने सत्यानाश कर दिया है, तूने सत्यानाश कर दिया है। दिस इज द रियलिटी।